आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कुछ आखिरी जमाने की साइंस के मुतालिक। वो कौन सी साइंस है जो कि आखिरी जमाने में होंगी, जब इमाम ज़माना इस्लाम में मेहदी इस्लाम आने वाले होंगे, कल की अफ्तार आने वाला होगा, सशुरत आने वाला होगा, महती आने वाला होगा। वो सारी साइंस कौन सी है जो उस वक्त पूरी होंगी जब वो आने वाला होगा। उससे आने से कुछ पहले साइंस है। ये वाली साइंस जो है ये मैंने ऐसे अमूमन कवर नहीं की पहले। ये कुछ इंटरेस्टिंग साइंस है, कुछ अपने आप में डिफरेंट क्राइटेरिया रखती है। वो कौन से डिफाइनिंग फैक्टर्स है जो इस साइंस को लाएंगे, इन सब पे बात करने जा रहे हैं थोड़ी सी डिटेल वीडियो के साथ। आप वीडियो करिए जानूं इस सब पे बात करें। सामने पर्दा उठा कर आ गए हैदर अली का जो अली है, वो मेहदी जो वली है, जो अव्वल आखिरी है, उसी की खुसरवी है, वो है ज़हरा का दिलबर। बात का आगाज करते तो सबसे पहले 5 दिन हो गए अमूमन, और वीडियो जो है वो मुसलसल एक तौर पे नहीं आ पा रही थी, तो मैं उसके लिए माजरत चाहता हूँ। क्योंकि मैंने आपको पहले भी फरमाया था कि जो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एक साथ कंबाइंड हो गई, तो उसमें वक्त बहुत ज़्यादा चला जाता है, जिसके जानिब से मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। लेकिन हाँ, माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन वीडियो भी फिलहाल आई, तो वीडियो पे फोकस करते हैं कि आखिर वो कौन सी साइंस है जो कि आखिरी ज़माने में मुकम्मल होगी। और ये वाली साइंस जो है ये अमूमन मैंने से नॉर्मली कवर नहीं की थी पहले, तो सोचा क्यों ना आपको बताया जाए। और ये वाली साइंस जो है ये मुकम्मल हो रही है। मतलब आप अपने आसपास अगर नजरें घुमाएं, नजरें दौड़ाएं, तो आप ये देखेंगे कि ये सारी की सारी साइंस जो है वो हो रही है, और शायद हम इसमें मुब्तला है या मुलव्वस हैं, या इसके अंदर हम लोग इन्वॉल्व हैं, और ये साइंस हमारे साथ ही मुकम्मल हो रही है। ये वाली कुछ ऐसी साइंस है जो अलार्मिंग है। तो चले बात का आगाज करते हैं और साइंस पे जानिब चलते हैं। तो मौला फरमाते हैं कि जो आखिरी ज़माने की साइंस में से एक साइन है वो ये है कि जो लोग हैं वो नमाज को बहुत हल्का लेंगे, या फिर नमाज को बहुत लाइट लेना शुरू कर देंगे। आप आज देख सकते हैं कि जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल हैं, जो मेजॉरिटी ऑफ लोग हैं, वो नमाज को बहुत हल्का लेते हैं। यानी कि उसको अव्वल वक्त नहीं पढ़ते, या फिर उसको नहीं पढ़ते, क़ज़ा कर देते हैं, या उसको बहुत लाइट लेते हैं, या उसकी अहमियत नहीं समझते। और नमाज पढ़ भी रहे होते हैं तो उनका एक जो जहन होता है वो कहीं और ही सैर कर रहा होता है, या फिर कुछ और ही कर रहा होता है। तो नमाज की जो अहमियत है वो कम हो गई है, और इसमें मेजॉरिटी ऑफ लोग जो हैं वो इस वक्त इंक्लूडेड है। इसमें हम और आप सारे लोग जो हैं वो इंक्लूडेड है। तो ये एक वो साइंस है जो कि आखिरी वक्त की साइंस है। क्योंकि जब इंसान नमाज को लाइट लेना शुरू कर दे कि अव्वल नमाज जो हम लोग बात भी करते हैं, तो ये एक बहुत ज़्यादा अलार्मिंग साइन है जो कि आखिरी ज़माने में है। आगे बात करते हैं। लोगों के पास मौला फरमाते हैं कि जो पैसा है वो बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन जो लोग हैं वो लोगों को, गरीब लोगों को पैसा देना पसंद नहीं करेंगे। यानी कि उनके पास पैसा होगा भी, फिर भी वो लोग जो गरीब है उनकी मदद नहीं करेंगे। ये वाली चीज़ भी मुकम्मल तौर पे हो रही है कि जो लोग हैं वो पैसा जो है वो बचाना चाहते हैं, अपने पास जमा करके रखना चाहते हैं, और किसी को भी देते नहीं है। तो ये भी एक चीज़ है जो कि इस वक्त हो रही है। आगे बात करता हूँ। जो अगली साइन है वो ये है कि जो कॉफिन है, यानी कि जो ताबूत निकलता है जिसके अंदर जो लोग हैं वो मैयत को लेके जाते हैं, उसका जो कपड़ा होता है वो भी चोरी होना शुरू हो जाएगा। इतनी ज़्यादा ख़राब ज़माने की कैफियत हो जाएगी आखिरी ज़माने में कि यहाँ तक कि वो जो कब्र है, जो मुर्दा है, उसका जो कपड़ा है, उसका जो वो कैस्केट के ताबूत के ऊपर कपड़ा चढ़ाया जाता है, वो भी लोग जो है वो खींच के चोरी करना शुरू कर देंगे जमीनों के अंदर से। यानी आप देख सकते हैं कफन भी चोरी किया जा रहा है, और ये एक बहुत हैबतनाक साइन है जो कि हो रही है इस जमाने में। अगर आगे बात करूं तो जो मारपीट है जानवरों की आपस में वो बहुत ज्यादा कॉमन हो जाएगी। यानी कि जानवर जो है वो एक दूसरे का खत्म कर देंगे, एक दूसरे को मारेंगे, एक दूसरे को नोच खाएंगे, और एक दूसरे को बिला वजह जो है वो मर्डर कर देंगे। ये वाली साइन भी जो, अगर आप नेचुरल कोई चैनल्स देखते हैं, फॉर एग्जांपल डिस्कवरी देखते हैं या नेशनल ज्योग्राफिक देखते हैं, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर इस टाइप की जो न्यूज़ है वो कवर की जा रही है, और इस टाइप की चीज़ें जो है वो दिखाई जा रही हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट और अलार्मिंग साइन है। अगर मैं आगे बात करूँ तो आगे जो फरमाते हैं कि जो लोग हैं वो नमाज को बहुत ही ज्यादा एक अजीब से कपड़ों में अदा करेंगे। यानी कि जल्दी में कुछ भी कपड़ा पहन लिया या कोई भी चीज ले लिया, किसी भी तरीके से नमाज जो है वो अदा करना शुरू कर दिया। तो ये भी एक साइन है जो कि हो रही है। मतलब ये सारी की सारी साइंस वो मैं पढ़ रहा हूँ जो कि मैं खुद देखता हूँ, या कहीं ना कहीं मेरे आसपास ये चीजें हो रही हैं। ये भी आप अगर आप सोचे तो शायद आपके आसपास भी ये चीजें मुकम्मल हो रही हो। अगर मैं आगे बात करूँ तो जो आंखें हैं और दिल है वो इमोशंस जो है वो लूज कर जाएगा। यानी कि लोग जो इतने सख्त और पत्थर दिल हो जाएंगे कि उनके जो इमोशंस है वो खत्म हो जाएंगे। वो लोग बिल्कुल भी फील नहीं करेंगे दूसरे लोगों के लिए, और इमोशंस का जो एक क्वेश्चन होता है उनकी जिस्मानी या उनकी जो पूरी एक कैफियत है वो खत्म हो जाएगी। ये भी एक चीज़ है जो है वो मौला फरमाते हैं यहाँ पर। और सिर्फ जो फेम है या फिर जो पॉपुलर लोग हैं वो वही होंगे जिनके पास पैसा होगा। यानी कि जिसके पास पैसा हुआ वो बहुत ज़्यादा इज्जत का और बहुत ही ज़्यादा नाम और शोहरत का हामिल होगा, ना कि ये कि वो इंसान जो कि इल्म इख्तियार रखता हो या फिर इल्म उसके पास बहुत सारा हो। तो यहाँ पर नॉर्मली ये आता है कि जो पैसे वाला है उसकी ही इज्जत होगी, बाकी उसकी किसी और की इज्जत इन जनरल नहीं होगी। और जो नमाज है
वो एक तरीके से एग्जीबिशन हो जाएगी, यानी कि दिखावे की नमाज ज्यादा हो जाएगी बनिस्बत इबादत की नमाज के, यानी कि दिखावा ज्यादा किया जाएगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं मस्जिदें जो है वो बहुत बड़ी बड़ी आलीशान होती है, बहुत बड़ी बड़ी मस्जिदों में बहुत ज्यादा ऐश और इशरत और शोहरत और सारी चीजें होती है, लेकिन उसके अंदर जो असल नमाजी हैं वो फकत गिनती के होते हैं। तो ये वाली भी चीज है कि जो नमाज है वो एग्जीबिशन के तौर पे ली जाएंगी, ना कि इबादत के तौर पे। आगे बात करूं तो मौला फरमाते हैं कि जो रिलीजियस नॉलेज है वो एक्वायर की तो जाएगी, यानी कि उसको हासिल किया तो जाएगा, लेकिन लोगों को जोड़ने के लिए नहीं, लोगों को तोड़ने के लिए। यानी कि मजहब की जो नॉलेज है वो इख्तियार अगर आप कर भी लेते हैं, उसका अगर आप थोड़ा बहुत तसर्रुफ हासिल कर भी लेते हैं, तो आप उसको हासिल इसलिए करेंगे ताकि लोगों के बीच में आप इंकिशार या फिर एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट कर दें, ना कि लोगों को जोड़ें। ये वाली चीज आप देख सकते हैं, मुल्ला, मौलाना, मुफ्ती, पंडित, चर्च के प्रीस्ट और इस टाइप के जितने भी लोग हैं वो नॉलेज रिलीजन की हासिल करते हैं, लेकिन उनकी नॉलेज जो है वो लोगों को बांटती है, ना कि जोड़े। ये वाली चीज आप वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं। इसमें तो मुझे कोई अपनी तरफ से कोई ऐसा कुछ कहने की जरूरत भी नहीं है कि यह हो रहा है नहीं हो रहा। आप सारे लोग देख सकते हैं जितने भी पॉलिटिकल एजेंडाज है उसके अंदर रिलीजन का कितना ज्यादा किरदार है लोगों को डिवाइड और लोगों को अलग करने में, वो आप देख सकते हैं आज मौजूदा जमाने में अपने चारों तरफ। अगर मैं आगे बात करूं, और जो अगली साइन है वो ये है कि जो खराब डीड्स है, यानी कि जो खराब काम है वो बहुत ज्यादा प्रिवेल हो जाएगी मक्का और मदीना में। यानी कि मक्का और मदीना की सरजमीन में खराबी इतनी ज्यादा आम हो जाएगी, खराबी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि लोग समझ नहीं पाएंगे कि आखिर इस जमीन पे ये सब कैसे हो रहा है। और आप ये देख सकते हैं कि मौजूदा सऊदी अरेबिया में वो सारे के सारे गलत काम, सारे के सारे बुरे काम बहुत ज्यादा डोमिनेंट तरीके से हो रहे हैं, जो कि कभी तसव्वुर में भी नहीं हो सकता था। वो काम जो है वो मक्का और मदीना की सरजमीन पे हो रहे हैं। आप जाके सब यूट्यूब पे देख सकते हैं, सारी चीजें मौजूदा तौर पे वाज़ेह है। अगर मैं आगे बात करूं तो जो मरे हुए लोग हैं उनके ऊपर गीबत की जाएगी, उनके ऊपर बुरा भरा कहा जाएगा। जो मर चुका है उसके ऊपर बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं एक लांछन लगाया जाएगा, या फिर उसको कहा जाएगा कि अच्छा आदमी नहीं था। जबकि पहले जमाने में ऐसा होता था कि जो मर गया उसके मुतालिक कुछ भी फरमाया नहीं जाता था, कुछ भी कहा नहीं जाता था। लेकिन आखिरी जमाने की साइंस में से ये साइन है कि जो इंसान मर जाएगा, जो कि हयात नहीं है, जो कि मौजूद नहीं है, उस पर भी गीबत की जाएगी, उसकी भी गीबत की जाएगी, उसके ऊपर भी फॉल्स क्लेम्स लगाए जाएंगे। तो सोचे कितना ज्यादा जमाना खराबी की तरफ चला जाएगा कि ये कुछ भी होगा जो कि नहीं होता था। अगर मैं आगे बात करूं तो साल बाय साल जो कंडीशन है वो खराब होती चली जाएगी। मौला यहाँ पर फरमा रहे हैं, बहुत तवील तुरानी रिवायत है, लेकिन मैं कट शॉर्ट करके आपको जो मेन पॉइंट्स है वो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। और जो अमीर लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड होंगे, यानी कि जो अमीर लोग हैं, आप जानते हैं कि पेरेटो प्रिंसिपल 80-20 रूल की जो 80% पैसा है वो 20% लोगों के पास है, और जो 20% पैसा है वो 80% लोगों के पास है। यानी कि जो अमीर लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड और वेल्दी हैं, और एक मुख्तसर जमात है जो कि बहुत ज़्यादा पैसा रखती है। और जो ज़रूरतमंद या फिर जो गरीब लोग हैं उनको बुरा भरा कहा जाएगा। ये भी आप चीज़ देखते हैं। और नेचुरल क्लैमिटीज यानी कि अर्थक्वेक या फिर साइक्लोन्स या फिर इस तरीके की जो आफतें हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हो जाएंगी, डोमिनेंट हो जाएंगी, और बहुत ज़्यादा कसरत से होंगी। आखिरी ज़माने की अलामतों में से एक ये अलामत है, और आप देख सकते हैं ऐसा है कि नहीं है। और इन सब से कोई खौफ नहीं खाएगा, ये भी एक चीज़ है। यानी कि इन सबसे खौफ नहीं खाएगा, ठीक है आता है अर्थक्वेक तो आता रहता है, बहुत आम सी बात है, हमें इससे डरने की जरूरत नहीं है, हम हमेशा बच जाते थे, अभी भी बच जाएंगे। इस तरीके के लोगों के ख्यालात हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि नॉर्मली अभी जो अर्थ है वो अपनी ऐसी ऐसी चीज़ें दिखा रही है, लेकिन उससे कोई खास नहीं फ़र्क पड़ता हमको। हम जो है वो अपनी ज़िंदगी में मस्त है, अपनी ज़िंदगी में चले जा रहे हैं, और हमको उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये भी एक आखिरी ज़मानों की साइंस में से एक साइन है। और अगर मैं बात करूँ तो फिर जो लोग हैं वो अपने आप में ही समझेंगे कि हम ही वाह हैं, बहुत अच्छे हैं और बहुत ही बेस्ट हैं, और बाकी कोई कुछ नहीं है। तो ये वाली भी चीज़ जो है वो मुंह मियाँ मिट्ठू वाली बात हो गई। तो ये वाली चीज़ भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अगर मैं आगे बात करूं, जो पेमेंट्स है वो एक्सेप्ट किए जाएंगे जब नमाज की अजान हो रही होगी, तब भी वो पेमेंट्स जो है वो एक्सेप्ट किए जाएंगे। यानी कि पहले एक ऐसा वक्त था कि जैसी अजान की आवाज़ आती थी वो सारे काम छोड़ के चले जाते थे नमाज की जानिब, लेकिन अजान आ रही होगी फिर भी जो आप कह सकते हैं बिजनेस की डील्स है वो चल रही होगी, उस पर कोई स्टॉपेज नहीं आएगा, उस पर रोका नहीं जाएगा, उसकी रिस्पेक्ट या उसकी इंटीग्रिटी को समझा नहीं जाएगा, और जो बिजनेस डील है वो चलती चली जाएगी। ये वाली चीज़ वाज़ेह तौर पे यहाँ पर मौजूद है, जो कि मौला ने फरमाया। आप सोचें कि कितना ज़्यादा लोगों ने नमाज की अहमियत को कम तर जाना है। आखिरी ज़माने की अलामतों में से एक है। अगर मैं आगे बात करूँ कि जो गरीब है और जो
जिनके पास पैसा नहीं है वो आपस में गरीबों से दोस्ती करेंगे और शराब और गलत चीज़ें में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे। यानी कि गरीबत में जो गुर्बत है, गुर्बत भी खुदा की जानिब नहीं लाएगी बनिस्बत इसके कि शैतानियत जिसमें शराब पीना और इन तरह की जो चीज़ है उसकी जानिब आपको ले जाएगी। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक चीज़ है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बता सकता हूँ, और जो इंसान की कॉन्शियसनेस है वो उसमें अंदर एक अजीब सा जुनून टाइप का आ जाएगा। यानी कि इंसान थोड़ा सा पगला जाएगा, उसके जहन में ये जो होता है ना कि सही गलत का फैसला करना, सही और गलत क्या है, क्या चीज़ किस तरीके से करनी है, उस तरह पे बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हो जाएंगे और वो सिर्फ जो है वो अपने जुनून की हद तक पागल होकर कुछ भी करने लगेगा। और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आखिरी ज़माने की अलामतों में से एक है जिसमें है कि लोगों को पाइल्स होगा और एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा कर होंगे, एक्सीडेंट से मौतें बहुत ज़्यादा होंगी, और ल्यूकोडर्मा जो एक बीमारी है वो बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हो जाएगी। और एक और कंडीशन है कि आग जो है वो भड़क उठेगी। आग से भड़क उठना शायद मुराद बॉम्बिंग है, पूरी दुनिया में जो बॉम्बार्डमेंट होगा वो भी एक तरीके की आग है जो कि पूरा ईस्ट से वेस्ट की जानिब चलती चली जाएगी और पूरी दुनिया को आग एक तरीके से बढ़ जाएगी। और जो औरतों का नंबर है वो मर्द के मुकाबले बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस साइंस में आई है, और यहाँ पर मैं और बहुत सारी चीज़ें बता सकता था, लेकिन फिलहाल के तौर पे वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। तो आपको फ़कत यहाँ पर सोचने की ज़रूरत है कि जिस साइंस की आप वेट कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि अभी तो 200-300 साल है और अभी बहुत तूलानी वक्त जो है वो है, तो आप किस लिए इंतजार कर रहे हैं? क्या ये सब चीजें जो साइंस नॉर्मल मैंने बताई क्या ये नहीं हो रही हैं? और क्या आप इससे और बुरा चाहते हैं कि और क्या हो जाए जिससे आप इख्तियार पा लें कि हाँ ये वही आखिरी ज़माने एंड टाइम्स के हम लोग चल रहे हैं? नहीं जानते क्या? और कैलकुलेशंस भी एक तरफ, अगर आप कैलकुलेशंस ना भी माने मेरे, तो आप ये तो माने कि जो रिवायात है उसके अंदर जो जुमले आ रहे हैं वो मुकम्मल तौर पे पूरे हो रहे हैं और ये हमको दिखा रहे हैं कि हाँ यार चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा ऑल ऑफ अ सडन प्रॉब्लमैटिक हो गई हैं और अपने आप में क्लोजल इम्पैक्ट रखती है इस ज़माने में, और बिल्कुल भी सगेशियस नहीं है, बिल्कुल भी एक अच्छा नेचर आउटकास्ट नहीं करती, बिल्कुल भी नर्चर नहीं करती चीज़ों को, और अपने आप में एक ऐसी बुराई और इतनी ज़्यादा खराबी डेवलप की जा रही है जो कि हमको धीरे धीरे एंड टाइम्स के जानिब ले जा रही है, बल्कि हम एंड टाइम्स में ही जी रहे हैं। अब मैं नहीं समझता कि जो लोग भी यहाँ पर एक क्वेश्चन करते हैं कि अभी तो बहुत वक्त है और अभी तो 200 साल है, 100 साल है, 150 साल है, तो वो क्या सोच के, मतलब किस ग्राउंड पे, किस बेसिस पे मुझसे ये बात करते हैं, उसके मुतालिक क्या उनके पास ऐसी कंडीशंस है, क्या ऐसे आर्ग्यूमेंट्स है जो वो पेश करते हैं एज फॉर्म ऑफ रीजन, वो तो पेश करें तब कुछ एहसास हो। लेकिन ये जो साइंस में यहाँ पर पढ़ता हूँ मुझे तो बहुत ज़्यादा दूर दिखाई नहीं देता, बल्कि मुझको ये इख्तियार में आता है कि हाँ ये वही ज़माना है जिसमें हम जी रहे हैं, जो कि एंड टाइम्स की बात करता है। और हम दुआ करते हैं कि मेरे जो मौला है, मेरे जो आका है, जो मेरे सरदार है, साहिब ज़मान है, नरगिस चश्मन है, यूफुस वज़ारा है, उनका ज़हूर जल्द से जल्द, और बस दुआ कीजिए कि वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। अपने आप को समझ जाए, जान जाए, पहचान जाए, क्योंकि अगर जिसने अपने आप को जाना उसने अपने रब के पहचाना। तो यहाँ पर मौला कुल कायनात के फरमान की रोशनी में आप समझ जाइए कि वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है, बहुत दूर नहीं है, वक्त बहुत करीब तर है। बस जब हुक्म इलाही होगा वो आ जाएगा। मैं अभी भी होपफुल हूँ और अपनी आखिरी सांस तक रहूंगा, और जितने भी लोग देखते हैं वो भी होपफुल रहे कि वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है, कभी भी ज़हूर हो जाएगा। और उसका ज़हूर ऑल ऑफ अ सडन होगा, क्योंकि ये रिवायात के जुमले है कि उसका ज़हूर ऑल ऑफ अ सडन होगा, क्योंकि दुनिया सोई हुई होगी। अभी आपने जिससे पढ़ा ना कि अर्थक्वेक आ रहे होंगे, लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा होगा, उसी तरीके से होगा। तो अभी भी वक्त है, समझ जाए, जान जाए, पहचान दे कि वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। हमेशा की तरह की बात कहूँगा कि तू नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज़।